अभी आप में से हम में से जो अपन जब घर में रहते हैं तो अपन को पता नहीं चलता कि अपन अनुकूलता के कितने भोगी हैं। इसे पता नहीं चलता है क्योंकि घर में सारी बना ली है तुमने सेटिंग। ये तुम्हें अभी हमने देखो, अब तुम 4 दिन गया था ना मैं यात्रा में, तो मैंने बता दिया ना रिजल्ट। मैं सिर्फ अंदर ये देखता रहता हूँ कि अंदर क्या चल रहा है। अपन ने घर छोड़ा, अब क्या चल रहा है। अब धर्म के नाम पर धर्म चल रहा है कि अधर्म। मेरा अनुभव ये कहता है जितना पुण्य आदमी घर में रह के बांधता है, मुझे 100% विश्वास है बाहर निकल के पाप ही बांधता है, क्या वो कहीं जाए। क्योंकि वहाँ 2 चीज़ें मुख्य हो जाती हैं। उन 2 चीज़ों के नाम बता देता हूँ ताकि तुम्हें सुविधा रहे। वे 2 चीज़ें हैं, गेयों को देखने की भयंकर कसाई और अनुकूलता की भयंकर कसाई। कौन सी 2 कसाई? गेयों को देखने की भयंकर कसाई और अनुकूलता बनी रहे इसकी भयंकर कसाई। माने वहाँ सिर्फ और सिर्फ 2 धारा चलती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जगह देख लें और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से रहने मिल जाए, खाना पीना व्यवस्थित मिल जाए। इसके अलावा ना तुम्हें महावीर से कोई लेना देना, ना आत्मा से कोई लेना देना। ये बिल्कुल हमारी जिंदगी का असली दर्पण है, बिल्कुल अपने चेहरा देखने के लिए कि हमारी स्थिति क्या है। और आदमी, मैं ये मान के चलता हूँ कि श्रद्धा, मेरी जो अपनी समझ है वो आसानी से नहीं बदलती। 100% लिख के ले लो। देखो अभी आदमी गिरनार जी के पहाड़ पर कुछ नहीं रखा, ये पता है, तो भी तुम देख लेना गिरनार जी जाओगे तो तुम्हारा 100% आत्मा कहेगा चलो, कुछ भी नहीं है तो चलो चलो। कह रहे भैया कुछ फर्क नहीं पड़ता, नेमीनाथ ऊपर नहीं है। ये तुम्हें बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती है। अभी तुमसे कहूँगा भगवान कहाँ कहाँ नहीं, तुम कहोगे कड़कड़ में, कहोगे जल्दी बोलो, अरे बोलो, कहाँ से सिद्ध नहीं हुए? सब जगह से हुए ना, पक्का। तो कितने अच्छे से रिला रहे। लेकिन मैं कहूँगा यहीं इस जमीन के पैर छू लो, बिल्कुल नहीं छूओगे, 100% नहीं छूओगे। और अभी ये बात है तुम जितनी आसानी से मान लेते हो, तो मैं ही हम उठा के सम्मित से कर ले चले, गिरनार जी ले चले या कहीं ले चले, वो कहेंगे कुछ नहीं रखा पर्वत पे, शांति से बैठ के यहाँ ध्यान करो। तुम ध्यान नहीं चुनोगे, तुम चढ़ना चुनोगे। ये मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं जो मुमुक्षु नहीं है, ये मैं उसकी बात कर रहा हूं जो मुमुक्षु है। अभी मैं वहां गया था, सोनगढ़ में था, गुरुदेव का प्रवचन चलता है, बहुत आदमी था, 1500 आदमी। भाई साहब मैं सिर्फ देख रहा था, क्या कहते हैं, ऑब्जर्व कर रहा था कि क्या हो रहा है, लोग क्या समझ रहे होंगे, क्या नहीं समझ रहे होंगे, सब कोशिश कर रहा था। ख्याल में आया ना, सारे लोग चारों तरफ बैठ जाते हैं, वो बीच में बना ना ऊपर जनहाल, उसके चारों तरफ कुर्सियां डल जाती हैं और बीच में भर ही जाता है पूरा अंदर, उसमें इतनी जगह तो है नहीं, फिर वो बाहर कुर्सियां डल जाती हैं। माने ऐसा बताते लोग कि गुरुदेव के समय में ऐसे ही नज़ारा होता था। गुरुदेव अंदर प्रवचन करते थे और अंदर जगह होती नहीं थी, लोग बाहर ऐसे उस जो वो बना है जो मेन, उसके चारों तरफ बैठ जाते। तो अब परंपरा तो वही है, लेकिन वो मूल पदार्थ तो चला गया, नहीं समझ में आया। लोग उस परंपरा का निर्वाह करें। तो मैं देखता था वहाँ पे लोगों के जा जाके कि कौन क्या कर रहा है, तो बैठे हैं शांत, सब बातें हैं, तो कोई सो रहा है, ख्याल में है ना, किसी की लार गिर रही है, किसी का कुछ हो रहा है। अब उनसे कहो कि आओ तुम्हें हम, ये तो अब तुमने सुन ही लिया, गुरु इतने साल से सुन रहे हो, आओ हम तुम्हारी कुछ भूलें बताएं, कुछ तुम्हें बताएं, या तुम्हें आत्मानुभव क्या है, स्थिति बीत गई, भी तुमसे नहीं पूछेंगे। वो क्या कहते हैं, गुरुदेव ने इतना बताया, गुरुदेव काफ़ी है। लेकिन आपको पता नहीं है, जब आदमी चला जाता है छोड़ के, जब वो आदमी नहीं होता, तो वो आपके सामने नहीं होने से आप अपनी मर्जी के मालिक हो जाते हैं। नहीं समझ में आया? क्योंकि वो तो चला गया, तो हमने अपना ऑडियो लगा दिया, उसे क्या पता कौन बैठा है मेरे सामने,
जैसे अब मेरे प्रवचन ऑफलाइन जो बाहर के सुनते हैं, उनको वो बात नहीं बन सकती जो बात तुम्हें बन सकती है, क्योंकि वो मेरे सामने बैठे होते तो मुझे उनका हृदय पता होता, उनकी स्थिति पता होती, तो मेरी वाणी में वो बात निकल के आती। हो सकता है मैं अभी निश्चय की बात कर रहा हूँ और वे लोग बैठे होते तो मैं व्यवहार की कर रहा होता, और हो सकता है मैं अभी व्यवहार की बात कर रहा हूँ और वे लोग बैठे होते तो मैं निश्चय की कर रहा होता। क्योंकि दवाई मरीज को देख के दी जाती है। क्या कहा मैंने? दवाई मरीज को ऐसा कर लेते ना बच्चे सेन जी, तो बड़े बड़े डॉक्टर हैं, बड़े बड़े MBBS, उनके प्रवचन सेट कर लो तुम, है ना, उनसे लेक्चर करवा लो कि किस रोग पे क्या दवाई देनी है। ठीक है ना। फिर MBBS इतनी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने को। नहीं पकड़ में आया क्या कह रहा हूँ? आप उनके सब लेक्चर सेट करा लो, उससे पूछ लो कि भैया सर्दी जुकाम का एक लेक्चर दे दो, उसने दे दिया। उससे पूछो पर पेट दर्द का एक लेक्चर दे दो, उससे सिर दर्द का, सब लेक्चर रख रहे और सब रिकॉर्ड करके इकट्ठे कर लिए, और वो मर गया। फिर हमने कहा अब डॉक्टर आगे बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बोले जिसको जो तकलीफ हो इसकी सीढ़ी लगा लो। बोलो ऐसा कोई करेगा दुनिया में? अच्छा चलो मैं कहता हूँ किसी ने कर भी लिया, तुम ऐसी सीढ़ी से दवाई लोगे? आपने कभी सोचा? डॉक्टर एक बार देखने के 1000 रुपये लेता है और कहता है 1 हफ्ते बाद फिर आना। अपने मन में लालच आता है कि 1 हफ्ते बाद फिर आएंगे, फिर 1000 मांगेगा। तो अपन उससे सोचते कि अभी बता दो ना साहब, क्योंकि अपन वो 1000 बचाना चाहते हैं, और अपन सोचते जो जानबूझ के करते जी, क्योंकि मानसिकता है अपनी। लेकिन वो डॉक्टर 1 हफ्ते दवाई देके तुम्हें इसलिए दोबारा देखना चाहता है कि मेरी दवाई तुमने खाई तो तुम्हारी स्थिति बनी क्या। और तुम कहोगे मैं फ़ोन पे बता दूंगा, वो कहता फ़ोन पे नहीं चाहिए, हम तुम्हारी हवा भी देखेंगे, तुम्हारा चेहरा भी देखेंगे, तुम्हारे हाव भाव देखेंगे, उससे हमें सब क्लियर होगा। वीडियो कॉलिंग में भी वो बात नहीं है जो फेस टू फेस बात हो सकती है। ऐसे ही थोड़ी, अरे दुनिया कितनी ही तरक्की कर जाए, मैं उसकी बुराई में नहीं हूँ, वीडियो कॉलिंग भी, ऑडियो कॉलिंग जो भी है, लेकिन भाई सामने मिलना सामने होता है, एक अलग बात बनती है। ख्याल में है कि आप किसी को तो डॉक्टर के आप नए नए MBBS तैयार करते हो, और आप ये नहीं कहते कि जो मर गए उनके रिकॉर्ड कर लो। अरे भाई वे मर गए उनको छोड़ो, अभी बीमारी नया देखो, नए हिसाब से समझो। ऐसे ही लोग दिन पे दिन बदल रहे हैं। क्या बच्चे सेन जी, गुरुदेव के समय के लोग अलग थे और विवेक के समय के लोग बिल्कुल अलग हैं, और मेरे मरने के बाद आने वाली पीढ़ियां और अलग होंगी। हम तुम आज टेक्निकल में इतने ले मोबाइल से ठट गुरुदेव के समय में सब नहीं था, इतने साधन नहीं थे, तो इतने टोडामल जी के समय में इतने साधन नहीं थे, तो उन लोगों की व्याख्याएं उस समय जैसी थी, उस समय के लोग वैसे थे। आज के लोग अलग टाइप के चालाक हैं। आज पुलिस चोर को पकड़ना हो, आज की पुलिस को चोर को पकड़ना हो तो पुलिस चोर से ज्यादा होशियार चाहिए। पहले का आदमी बैलगाड़ी से भागता था, चोर काहे से भागेगा? घोड़े से भागेगा। तो तुम्हारे पास क्या होना चाहिए पकड़ने के लिए? घोड़ा। अभी इस बात की रिसर्च चलती है कि चोरों पे, पता इनकी मीटिंग होती है तो जब मीटिंग में ये कहते हैं कि चोरों पे क्या क्या सुविधाएं आ गई हैं। हाँ, तो वो कहते हैं चोरों के पास 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी भगाने वाली आ गई। तो पुलिस वाला कहता हम 160 की दो, क्योंकि उसको पकड़ने के लिए 160 की चाहिए। अब अभी जैन साहब के पैसे निकल गए थे, क्राइम हुआ था ना, पैसे नेट, तो भाई वो पुलिस वाले जो तुम जिसके गए थे, इस पुलिस वाले ने क्या कहा था आपसे? स्थानीय उसने कहा यहाँ नहीं होगा ये काम, कहाँ जाओ वहाँ, क्योंकि इस स्पेशलिस्ट काम के लिए वहाँ पुलिस बैठी है, इसी के है में भी पुलिस वाले। लेकिन वो पुलिस पिस्तौल वाली नहीं है, वो पुलिस दौड़ने वाली नहीं है, वो कंप्यूटर पर पकड़ने वाली पुलिस है। अगर तुम इन डंडे वाले पुलिस से वो कंप्यूटर वाले चोर को पकड़ाओगे तो पकड़ पाएगा बेचारा?
पकड़ में आया, उत्तर तो समझ में आ गया मैं क्या। तो जैसे समय बदलता है, चीज़ें बदलती हैं और समय के साथ आप भी बदलते हो। धर्म के साथ सबसे बेसिक प्रॉब्लम ये है कि तुम यहाँ बदलते नहीं हो, यहाँ तुम परंपरा से जीते हो।